बहुत समय पहले की बात है। बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में एक गरीब लड़का रहता था। हसन नाम था उसका। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और वह अकेला एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दिन भर वो गलियों में कांच की चूड़ियां बेचता और रात को आसमान की तरफ देखकर सोचता, क्या मेरी किस्मत भी कभी चमकेगी। एक दिन जैसे ही वो बाजार से लौट रहा था, सूरज ढल रहा था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो खंडहर के पास बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों राज उसमें छुपे हों। वो औरत धीरे से बोली, हसन, तेरा नाम तो किस्मत में लिखा है, लेकिन तुझे खुद अपना रास्ता चुनना होगा। ये लो, ये आईना ले लो। जब चांद इस पर चमकेगा तब ये तुझे उस जगह ले जाएगा जहां असली खजाना छिपा है। पर याद रख, हर खजाना सोने का नहीं होता। हसन हैरान हुआ, लेकिन उसने आईना ले लिया। उस रात वो सो नहीं सका। बार बार वो आईने को देखता रहा और फिर आधी रात को जैसे ही चांद की किरणें आईने पर पड़ी, उसमें एक पुराना दरवाजा दिखाई देने लगा जो असल दुनिया में नहीं था। आईने ने चमकते हुए उस दरवाजे की दिशा दिखाई। हसन ने साहस जुटाया और निकल पड़ा। वो उसी जगह पहुंचा जो आईने में दिखाई दी थी, एक सूना खंडहर। वहां सचमुच वैसा ही दरवाजा था, टूटे हुए पत्थरों के बीच छिपा हुआ। जैसे ही हसन ने उसे छुआ, एक हल्की सी गूंज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में नमी और रहस्य की खुशबू थी। दीवारों पर नीली रेखाएं चल रही थी जैसे कोई जादुई नक्शा हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर तू खजाने तक पहुंचना चाहता है तो तुझे 3 कमरों से होकर गुजरना होगा। हर कमरा तेरा इम्तिहान लेगा, तेरे डर, लालच और समझ का। हसन पहले कमरे में गया। वहां एक विशाल पत्थर का शेर था। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ा, शेर जिंदा हो गया और दहाड़ने लगा। हसन कांपने लगा, लेकिन भागा नहीं। उसने देखा कि शेर की आंखों में आंसू थे। हसन ने धीमे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शेर बोला, हर कोई मुझसे डरा, लेकिन तू नहीं डरा। तू समझदार है, इसीलिए तू आगे जा सकता है। शेर फिर से पत्थर बन गया और अगला दरवाजा खुल गया। दूसरे कमरे में एक आईना रखा था, लेकिन यह वही आईना नहीं था जो उसे औरत ने दिया था। इसमें हसन खुद को देख पा रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें हसन एक बूढ़ा, लालची और अकेला इंसान दिख रहा था। आवाज आई, ये वो बन सकता है जो अपने लालच को न जीत पाए। अगर तू जानता है कि असली अमीरी क्या है तो आईने को तोड़ दे। हसन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने हिम्मत की और आईने को जोर से जमीन पर दे मारा। आईना चकनाचूर हो गया और उसकी चमक हवा में गायब हो गई। तभी दीवार में एक रास्ता खुला। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। अंतिम कमरा सबसे रहस्यमयी था। वहां सिर्फ एक संदूक रखा था, पुराना, धूल से भरा हुआ। हसन ने सावधानी से उसका ढक्कन खोला, लेकिन उसके अंदर न ही सोना था, न ही हीरे, बस एक पुराना कागज था। कागज पर लिखा था, जिसने डर को हराया, लालच को तोड़ा और खुद को जाना, वही असली खजाने का मालिक है। असली खजाना तुझ में है हसन, अब तू जो चाहे बन सकता है। हसन बाहर आया और जैसे ही वो खंडहर से निकला, सब कुछ गायब हो गया। न दरवाजा, न रास्ता। उसके हाथ में बस वही जादुई आईना था, लेकिन अब वो आईना दूसरों की सच्चाई दिखाता था। हसन ने उसका उपयोग किसी भी लालच या शोहरत के लिए नहीं किया। उसने उस आईने से लोगों की मदद करना शुरू किया, उन्हें उनके डर, भ्रम और गलतियों का सच दिखाकर सही रास्ता बताने लगा। वह अब सिर्फ हसन नहीं था, वो बन गया जादूगर हसन। बगदाद की गलियों में एक नाम, एक रहस्य और एक कहानी।